जय मसीह की आप सबको। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं, खुश हैं, प्रभु में बहुत आनंदित हैं, जैसा हम लोग आप लोगों को दिख रहे हैं। मैं और वंश आप लोगों का स्वागत करते हैं। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। आप लोगों को कैसा लगा आज का चर्च? ओ वंश, इट वाज सो ग्रेट, इट वाज सो। आज का वचन बढ़िया वर्शिप आज की, जो आज का गाना था वो मेरी आता था, उस गाने ने हमें छू लिया। द रिवर दैट नेवर रन्स ड्राई, इसका मतलब ये है जो समुद्र जो कभी थमता नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो नदी सूखती नहीं है। बिल्कुल। कैसा लगा आज आपको? आपकी वर्शिप आज की कैसी थी आपके लिए? आज की वर्शिप आज तो वचन और वर्शिप इतनी कंबाइंड हो चुकी थी कि हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था हम कब वर्शिप कर रहे हैं, कब हम सब खड़े। आज पूरा चर्च खड़े खड़े निकल गया। आज लोगों को बैठने का बहुत कम मौका दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा वाज फ्लोइंग ओवर ऑल। मतलब पूरे चर्च में ऐसा लग रहा था हर कोई पवित्र आत्मा में डूबा हुआ है। वो गाना इस तरह से चल रहा था कि लोग भूल चुके थे कि उन्हें बैठना भी है, बैठकर वचन भी ग्रहण करना है। वो सिर्फ पवित्र आत्मा में बहकर उस गाने को इस तरह से गा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में उतरे हुए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो चाहता था, मैं विश कर रहा था कि हमारी आईसीएम की ऑनलाइन कलीसिया यहीं होती और रिसीव कर पाती जो आज की प्रेजेंस थी प्रभु की। बहुत अद्भुत प्रेजेंस थी। जो गाना था, उस गाना ने हर किसी के दिल को छुआ है। हर किसी का हाथ खड़ा था। प्रशंसा सिस्टर, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी का हाथ नीचे नहीं था, सब झूम रहे थे, उस गाने में मगन हो चुके थे सब। वो तो आप लाइव देख ही सकते हैं, आपने देखा होगा। अगर आप यहाँ नहीं भी थे तो भी आई एम श्योर, आई डू बिलीव दैट कि आप लोग अपने घरों में उसी तरह से झूम रहे थे जैसा हम यहाँ पर झूम रहे थे। क्योंकि वो जो फील था वंश ब्रदर, वो फील जबरदस्त। आज वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन आवर वर्ड्स। हम अपने वर्ड्स में नहीं बता सकते। आप यहाँ होते, इन्होंने ब्रदर ने बिल्कुल ठीक बात कही। अगर आप यहाँ होते तो आपको पता चलता कि लाइव होना और फील करना क्या होता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ हमेशा, अगर दिल्ली में और एनसीआर में कहीं रहते हैं तो आइए, चर्च आइए, घर पे बैठकर संडे का दिन आप आकर सुनकर जाइए। कैसा लगता है जब वचन बांटा जाता है और हमारी आत्माओं को छू चुका होता है। तो क्यों वंश ब्रदर, ऐसा कौन सा वचन है आज का जो आपको सच में टच करके गया? मेरे लिए आज या वो फायर, वो कौन सी एक चीज? वो फायर की चलती फिरती आग बन के रहना है हमें। वो चलती फिरती आग है। यस, वॉल्केनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्केनो की तरह कि कोई छुए तो उसे लगे कि ये तो आग है। अभी जाकर किसी को छूने वाले आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जाके बिल्कुल बिल्कुल मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम चलती फिरती आग है, हमसे बच के रहो। बिल्कुल। देखिए, परमेश्वर ने हमें, अगर देखिए यीशु मसीह आग थे, उनके कपड़े से निकली हुई सामर्थ्य ने एक स्त्री को दे दी थी। अभी हमने सुना वचन में। उसने कुछ मेहनत नहीं करी, वो कोई बड़े पोडियम पर नहीं गई, उसने कोई बड़े बड़े टिकट्स नहीं खरीदे थे। वो सिर्फ गई, उसने उस भीड़ के पैरों के बीच में से एक हाथ ऐसे बढ़ाया और उस कपड़े को छू लिया, और उसके पास जो सामर्थ उस कपड़े में से निकल कर आई, उसके बाद उसने जिंदा गवाही दी। क्यों वचन में लिखा हुआ है? क्योंकि उसने वही गवाही दी कि मुझे किसी ने छुआ है। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने भी पलट कर पूछा कि मुझे किसने छुआ? उन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो इतनी बड़ी भीड़ गिरी पड़ती है, आपको कौन छुएगा? आपको कैसे पता चलेगा? उसने बोला, नहीं, मेरे अंदर से एक फायर, आमेन आमेन, फायर, यस, फायर जो हमारे अंदर से निकलनी चाहिए। सिर्फ उस औरत में से ही नहीं, उस स्त्री में से ही नहीं, हम सब में से, वंश ब्रदर में से, मुझ में से, आप में से, लाइव में बैठी हर एक कलीसिया के जन में से वो फायर निकलनी चाहिए जो हम लोगों को परमेश्वर करीब लेकर जाती है। उस जिंदा वेदी को तैयार करने के लिए हमें तैयार करती है। हम एक वेदी है, हमारे से बड़ी वेदी कोई हो ही नहीं सकती। हम आजकल तो हम कोई मेल बलि, होम बलि नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार अपना लहू बहाकर सारी बलियों को समाप्त कर दिया। अब हम हैं जो जिंदा बलि है। हम अपने आप को तैयार करके परमेश्वर के पास लेकर आए। इसलिए पास्टर ने अभी बताया कि ये थैंक्स गिविंग का महीना तो है ही है, लेकिन साथ में ये क्या है? परमेश्वर को अपने आप को एक जिंदा वेदी बनाकर सौंपने का एक मौका है कि हम अपने आप को उपवास में तैयार और वेदी बनाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ वंश ब्रदर, क्या सीन है मेरे घर में जी। मैं कभी ये लहू, बाड़ा, इन सब में बिलीव नहीं करती थी। ये जो अभी पास्टर ने बताया कि अयूब क्या करते थे, वो वेदी बनाते थे। बाड़े में, हाँ, सुबह ही वेदी बनाई और अपने सबको बाड़े में रखने से पहले क्या करते थे? अपने आप को बाड़े में रखते थे। अब मैंने क्या शुरू करा है, मेरा एक छोटा बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, इकलौता बेटा है मेरा, और वही मेरे पास सबसे प्यारी चीज है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी वो रोज सुबह स्कूल जाता है, मैं उसे बाड़े में बांध कर भेजती हूँ। वो लहू, वो तेल, हमारे पास लहू क्या होता है, हम लहू से बना सकते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। जब प्रभु उस पे आशीष देते हैं तब वो लहू बनता है। पानी, तेल, जो भी कुछ हमारे पास होता है, वो हम क्या करते हैं,
अपने ऊपर लगाते हैं और उसे बाड़े में बांधते हैं, जैसे अय्यूब बांधता था। अय्यूब पे इतनी मुसीबतें आई, आज भी पास्टर ने उसके बारे में बात करी। इतनी मुसीबतें आने के बाद भी अय्यूब का बाल बांका नहीं हुआ। जो कुछ उसने खोया वो उसने 10 गुना वापस पाया, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो बाड़े में रखा करता था अपने आप को, वो वेदी बनाया करता था। उस वेदी की आज पास्टर ने क्या बताया कि इज्जत करनी है उस वेदी की, इस तरह से नहीं उसको हम, वो चीप नहीं है, वो चीप नहीं है, ऑनर करना है, उसके लिए उठकर खड़े होना है, वेदी बनानी है, अपने घर को, परिवार को बाड़े में बांधना है। क्यों ब्रदर, आप सहमत है मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं भी आईसीएम की कलीसिया को ऑनलाइन हमारी जो जुड़ी है, मैं उन्हें यही बताना चाहूंगा कि अगर आपने आज का वचन नहीं सुना है, मैं चाहता हूं कि आज का वचन आप जाके पीछे पूरा सुने, देखिए और उस गाने को इस पूरे हफ्ते गाइए, उस गाने को रिसीव करिए। ओशी मेरी आता था, वो जो रिवर है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी रन ड्राई नहीं करता, आप उसे रिसीव करिए, मैं यही कहता हूँ। और कुछ चंद अनाउंसमेंट्स हैं जो प्रोफेशनल सिस्टर हमारे साथ शेयर करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे पास्टर अरुल थॉमस और सिस्टर महिमा का आज 8th वेडिंग एनिवर्सरी है। आपने देखा शादियां 1 साल 6 महीने नहीं टिक रही है, लेकिन जिस घर में, जिस पति पत्नी के बीच में पवित्र आत्मा वास करता है, जिस पति पत्नी के बीच में परमेश्वर खुद रहता है, वो जोड़ा हमेशा बना रहता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि जिनको खुदा ने जोड़ा उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। तो सिस्टर और पास्टर की आज 8th एनिवर्सरी है। पहली बात तो हम उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। पूरी आईसीएम कलीसिया की तरफ से हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। आप लोगों की तरफ से, आपके बिहाफ में भी हम उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इतना साल एक साथ काटा और आने वाले कई चंद जितने साल उनकी जिंदगी में परमेश्वर जोड़े हैं साथ में, उसमें उन्हें आशीषित करे। और सिर्फ जोड़ा ही नहीं, उन्होंने छोटे से 2-4 लोगों के साथ ये कलीसिया शुरू करी थी। आज उन्हीं की एनिवर्सरी पे जब हम होली कम्युनियन ले रहे थे, तब हमने देखा कि कितनी बड़ी कलीसिया है, कि होली कम्युनियन बंटने में इतनी देर हो जाती है खड़े खड़े, क्योंकि वो हाथ में लेते लेते लोग थक जाते हैं, इतनी बड़ी कलीसिया हो चुकी है। और आगे चल के जब हमारा नया चर्च बनकर तैयार होगा, तब हम ऐसा विश्वास करते हैं, क्योंकि बहुत बहुत दूरों से लोग वहां पर आकर बैठा करेंगे, तो और ज्यादा बड़ी कलीसिया हमारी बनने जा रही है। आमीन आमीन। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे फेथ कार्ड्स जो हैं, जो जैसे पिछली साल की तरह इस साल भी हमने नए फेथ कार्ड्स बना लिए हैं। हम आईसीएम की कलीसिया में हमने यहाँ पे बांट दिए हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। हम चाहते हैं आप उस फेथ कार्ड पे विश्वास से लिखिए, जो आप चाहते हैं रिसीव करना, जो आप चाहते हैं कि इस साल आपका पूरा हो, आप फेथ से लिखिए। आप isos-christos-ministries@gmail.com पे भेजिए या हमारे दिए गए चर्च के पते पर भेजिए और हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। 31 तारीख को जो हमारी प्रार्थना होगी, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि प्रशंसा सिस्टर आप पूरी कलीसिया को बताइए। जी, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जब आप देखेंगे तो आपको हमारा फेथ कार्ड वहाँ पे मिलेगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसे फिल कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन लेकर भी उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद या तो स्कैन करके या किसी भी तरह से, जैसे आप हमें मेल करना चाहे, आपको हमारी स्क्रीन पर इसके बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद हमारी सारी डिटेल्स, आपको हमारी ईमेल आईडीज, हमारे फोन नंबर, सब कुछ मिल जाएगा। आप उस पर हमें वो फेथ कार्ड सेंड कर सकते हैं। 31 को जब हमारी प्रार्थना होगी, तब वो फेथ कार्ड्स वहां पर रखे जाएंगे। एंड बिलीव मी, उस समय पूरा जितना आईसीएम की जितनी भीड़ वहां पर होगी, इंक्लूडिंग पास्टर्स अरुल थॉमस और सिस्टर महिमा और उनके फादर, जितने भी लोग हैं, सब उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने जा रहे हैं। तो इस विश्वास के साथ इस साल को यहीं पे अंत करेंगे और उस फेथ कार्ड के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम अपने बारे में लिखने वाले हैं कि हमें परमेश्वर से आने वाले दिनों में क्या चाहिए। जी, ऐसे ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे उपवास के दिन चल रहे हैं। हमने 2 दिसंबर से स्टार्ट किया अपने उपवासों को और ये 31 को खत्म होगा। लेकिन आज पास्टर ने थोड़ा सा विस्तार में आपको इस बारे में बताया है कि 29, 30 और 31 को हम फुल डे फुल नाइट फास्टिंग करने जा रहे हैं। अगर आपको प्रभु सामर्थ देता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आप आत्मा आपको अगुवाई देता है कि आपको करना चाहिए, तो आप कीजिएगा। अगर आपसे कहता है आत्मा ये करने के लिए, तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि ये करने के लिए पूरे साल लोग क्या करते हैं कि 31 को पार्टीज करते हैं। मैं खुद उनमें से हूँ। यहाँ आने से पहले, If you are an Indian accountant or a bookkeeper, I guess you know Tally very well. Maybe you work on accounts payable or accounts receivable. हाँ, आने से पहले, आईसीएम चर्च आने से पहले मैं 31 को एक ऐसी डेस्टिनेशन, एक ऐसा वेन्यू ढूंढती थी जिसमें हम पार्टी करें। लेकिन आईसीएम आने के बाद मैंने जाना कि ये वेदी है, ये लाइव वेदी है। इसको हमें परमेश्वर को समर्पित करने के लिए उसके चरणों में बैठना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी फास्टिंग जो चल रही है, इसकी प्रार्थना में आप जुड़ सकते हैं रोज सुबह 5 बजे मॉर्निंग में और शाम को 6 बजे इवनिंग में। मॉर्निंग में आप ऑनलाइन वैसे देख सकते हैं और इवनिंग में अगर आप चाहे तो चर्च भी आ सकते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारी प्रार्थना सभा लगाई जाती है।
आप आइए और आकर हमें ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल। 31 को आप जो हमें ज्वाइन करेंगे, वहीं पर हम लोग सब साथ में रात को जब पूरा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, जब पूरी प्रार्थना सभा खत्म हो चुकी होगी, तब हम रात को 1 बजे प्रभु भोज के बाद एक साथ डिनर करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को वहाँ पे हम देख पाएंगे। अगली अनाउंसमेंट ब्रदर वंश आपको बताएंगे। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि जो लोग सेवा में भागी होना चाहते हैं, हम हर वेडनेसडे और हर थर्सडे को कंबल बांटते हैं और खाने की सेवा करते हैं। अगर आप चाहते हैं, आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आगे इस सेशन के बाद हमारी डिटेल्स आपके साथ शेयर होंगी, आप उस पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप या चर्च में आके आप भागी हो सकते हैं। हम चाहते हैं इंक्लूडिंग लव मिशन ना, इंक्लूडिंग लव मिशन, हम जो लव मिशन में सामान बांटते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो विधवाएं हैं जिन्हें ज़रूरत है चीज़ों की, हम उन्हें वो देते हैं। हम चाहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ भागी हुए, जो चाहते हैं, जो प्रभु अगुवाई करता है, जिनको आप आइए हमारे साथ। आप अपने आप बॉक्सेस भी बना सकते हैं, अपने घर पे भी बनाकर अपने आप भी डोनेट कर सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप हमें ही दे, आप अपने आप भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप खुद भी कर सकते हैं। क्यों वंश ब्रदर? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बस प्रभु के राज्य के लिए कार्य करना है, किसी के लिए नहीं, प्रभु के लिए कार्य करना है। ऐसे ही लव मिशन के बारे में आपको बता चुके हैं ब्रदर, ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। हमारा चर्च जो है वो उसका निर्माण कार्य है, वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। प्लीज आप जितना हो सके, अगर परमेश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, प्रभु ने आपको इतना दान दिया है कि आप, क्योंकि वचन क्या कहता है? वचन कहता है तू उधार लेने वाला नहीं वरन उधार देने वाला, वो भी बड़ी जातियों को उधार देने वाला बनेगा। तो एक बड़ी जाति बनकर, एक बड़ी सेना बनकर तैयार हो रही है आईसीएम की कलीसिया। अगर आप हो सके, आपको लगे कि परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया है कि आप आगे बढ़कर वो दान दे सके, वो ऑफरिंग दे सके, जिसमें जब हम कदम रखे उस नए चर्च में, तो हमें एक प्राउड फील होना चाहिए कि हम जहां पर बैठे हैं उसमें प्रभु ने भी हमें एक योगदानी बनाया है। तो हो सके तो प्लीज आगे आइए बढ़कर और बताइए हमें कि खासतौर से आप ये बताइए, आज नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए आप आज का वचन आपके लिए कैसा था। पास्टर रूल थॉमस और महिमा सिस्टर आपके जीवन को कहीं से छू पा रहे हैं। ऐसा होता है ना कि पर्सनली कोई ऐसी होती है पर्सनालिटी जो हमें छू जाती है। आपको कोई ऐसा छू पा रहे हैं, वो तो जो आपको आपकी गवाही है, जो वचन आपको छू जा रहा है, वो गवाही, वो वचन आप आकर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम सबके साथ शेयर करेंगे। आज भी पास्टर ने एक गवाही शेयर की थी। आप आइए, आकर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और चर्च आना ना भूले। हर संडे आईसीएम चर्च लगता है सुबह 8 बजे और शाम को 5 बजे। जैसे ही आपको टाइम मिलता है, प्लीज संडे को घर पे ना बैठे, आइए चर्च में हमें ज्वाइन कीजिए। उस पवित्र आत्मा के फील को जो हम यहाँ फील करते हैं, हमने यहाँ पे फील किया, हम चाहते हैं आप भी फील करिए। तो आइए चर्च आइए। हम जो फील करते हैं, हम चाहते हैं आप भी फील करें। कोशिश कीजिए आने की। आगे हम आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे। टिल देन, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।